अच्छा, जब आप विजिलेंस या सतर्कता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई जांच, कोई नियम, कुछ बोरिंग सा सरकारी काम, है ना? पर आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसे नजरिए से जो इसे किसी उबाऊ नियम की तरह नहीं, बल्कि एक हेल्दी सोसाइटी की बुनियाद की तरह देखता है। क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी क्यों जरूरी है? लॉर्ड एक्टन ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि पावर करप्ट करती है, और जब पावर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो पूरी तरह से करप्ट कर देती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सदियों से हमारे सामने रही है। मतलब जब भी पावर एक जगह इकट्ठा होती है ना, तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि करप्शन समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम बदल ही नहीं सकते? एक कड़वी सच्चाई जिसे बस मान लेना चाहिए? ये सवाल थोड़ा परेशान करने वाला है ना? चलिए, आज की इस चर्चा में इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो शुरू कहाँ से हुई, उसका इतिहास क्या रहा है। और मैं आपको बता दूं, करप्शन कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये जानना ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि करप्शन ने अपना रूप कैसे बदला है, पर रहा हमेशा है। सोचिए, कौटिल्य के जमाने में उनके अर्थशास्त्र में 40 तरह के घोटालों का जिक्र था। 40। फिर चाहे वो मुगल काल हो, ब्रिटिश राज हो या आज का मॉडर्न इंडिया, इसने हर दौर में अपनी जगह बना ही ली। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, समय के साथ खुद को अडैप्ट कर लेती है। और आज के जमाने में तो इसका चेहरा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब बात सिर्फ सीधे सीधे लेन देन की नहीं रही। अब हमारे सामने हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी, इन्फॉर्मेशन की चोरी। ये वो अपराध हैं जो हमारे समाज और इकोनॉमी को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाना जानते हैं। तो सवाल फिर वही है, इसका सल्यूशन क्या है? अक्सर जब भी कोई विजिलेंस की बात करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जांच, सजा, पकड़ धक्कड़, यही सब ना? लेकिन शायद हमें इस पूरी सोच को ही बदलने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि कैसे। देखिए, विजिलेंस का असल मतलब पनिशमेंट देना नहीं है। इसका असली मतलब है अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना। आप इसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के इम्यून सिस्टम की तरह समझिए। एक अच्छा इम्यून सिस्टम क्या करता है? वो बीमारी होने का इंतजार नहीं करता, वो बीमारी को आने से पहले ही रोक देता है ना? बस विजिलेंस का काम भी यही है। ये एक प्रोएक्टिव काम है, निगरानी और सावधानी का। और ये जो दो तरह की विजिलेंस है ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक है पनिटिव विजिलेंस, यानी दंडात्मक। ये क्या करती है? ये तब एक्शन में आती है जब गलती हो चुकी होती है। ये एक तरह से पोस्टमार्टम करने जैसा है। और दूसरी तरफ है प्रिवेंटिव विजिलेंस, यानी निवारक। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह है। ये आपको पहले ही बता देती है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जाहिर है हमें उस सिस्टम की तरफ बढ़ना होगा जो डर नहीं, बल्कि अलर्टनेस और सुधार को बढ़ावा दे। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोएक्टिव विजिलेंस, ये जो पहले से अलर्ट रहने वाला सिस्टम है, ये काम कैसे करेगा? इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज पर टिकी है, और वो है सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजनहावर। उन्होंने कहा था कि लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी अगर कोई है तो वो इंटेग्रिटी है। इसके बिना कोई असली कामयाबी मिल ही नहीं सकती। और ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्मी हो, कोई बड़ी कंपनी हो या फिर हमारा अपना घर ही क्यों ना हो। बिना इंटेग्रिटी के कोई भी लीडरशिप टिक नहीं सकती। तो लीडरशिप में इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जो आप कहते हैं वही आप करते हैं। आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। जब लीडर्स के शब्दों और एक्शन में ये कंसिस्टेंसी होती है ना, तभी टीम में एक भरोसे का, ईमानदारी का और जवाबदेही का कल्चर बनता है। ये सिर्फ सही काम करने के बारे में नहीं है, ये काम को सही तरीके से करने के बारे में है। और सुनिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसका सबूत भी है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक स्टडी की। उन्होंने दुनिया भर के 195 लीडर्स से पूछा कि सबसे जरूरी लीडरशिप कॉम्पिटेंसी क्या है। जानते हैं नंबर 1 पर क्या था? हाई एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स। मतलब लीडर्स खुद इस बात को मानते हैं कि इंटेग्रिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इंटेग्रिटी कितनी ज़रूरी है। पर अब अगला बड़ा सवाल ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था इस इंटेग्रिटी के कल्चर को बनाएगी कैसे? जाहिर है, ये सिर्फ बातें करने से तो नहीं होगा। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। और इसके लिए एक क्लियर रोड मैप भी है। सबसे पहला कदम, ऐसे लोगों को हायर करें जिनकी नैतिकता मजबूत हो। दूसरा, लीडर्स को खुद एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, लीड बाय एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। तीसरा, पॉलिसीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, खासकर रिश्वत और फ्रॉड को लेकर। कोई कंफ्यूजन, कोई ग्रे एरिया नहीं। और चौथा, और बहुत जरूरी, जो लोग ईमानदारी दिखाते हैं उन्हें पहचानें, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें रिवॉर्ड दें। बस इन्हीं 4 पिलर्स पर एक भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी जाती है। और ये जो लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात है ना, इस पर मुझे गांधी जी का एक बहुत मशहूर किस्सा याद आता है। एक बार एक माँ अपने बेटे को लेकर उनके पास आई और कहा कि इसे समझाइए कि ये चीनी खाना छोड़ दे। गांधी जी ने कहा 2 हफ्ते बाद आना। जब वो 2 हफ्ते बाद आईं तो गांधी जी ने उस बच्चे से बस इतना कहा, बेटा चीनी खाना छोड़ दो। माँ ने हैरान होकर पूछा कि यही बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, 2 हफ्ते का इंतजार क्यों करवाया? गांधी जी ने जवाब दिया, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मैं खुद चीनी खाता था। ये छोटी सी कहानी सब कुछ कह देती है। इंटेग्रिटी भाषण देने में नहीं, आपके अपने व्यवहार में दिखती है। तो अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स की बात की, पर एक ईमानदार समाज बनाना सिर्फ कुछ लोगों या संस्थाओं का काम तो नहीं हो सकता है ना। ये हम सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। तो अब बात आती है हम पर। एक आम नागरिक के तौर पर हमारा क्या रोल है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सिस्टम को कोसते रहें? या फिर हम भी इस बदलाव का एक एक्टिव हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, और हमारी भूमिका 3 लेवल पर है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी लेवल है पर्सनल इंटेग्रिटी। खुद से ये वादा करना कि ना रिश्वत देंगे, ना लेंगे। सिंपल। दूसरा, अवेयरनेस फैलाना, अपने दोस्तों से, परिवार से सबसे करप्शन के नुकसान के बारे में बात करना। और तीसरा, चुप नहीं रहना। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए जो एजेंसीज हैं, जैसे सीवीसी या एंटी करप्शन ब्यूरो, उनका इस्तेमाल करना। क्योंकि देखिए, किसी भी देश का जो नेशनल कैरेक्टर होता है ना, वो ही उसके भविष्य की दिशा तय करता है। और ये नेशनल कैरेक्टर कहीं आसमान से नहीं टपकता। ये हम जैसे करोड़ों लोगों के पर्सनल कैरेक्टर से, हमारी छोटी छोटी ईमानदारियों से बनता है। हमारा हर एक छोटा सही कदम मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखता है। और ये बात हमारे प्राचीन ग्रंथ भी हमें सिखाते आए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि हम सब साथ आएं, हमारी ताकतें एक हों, हमारे बीच ज्ञान का प्रकाश हो और किसी भी तरह की नफरत या गलतफहमी का जहर ना हो। ये हमें याद दिलाता है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई किसी से दुश्मनी की नहीं है, बल्कि ये तो एक साथ मिलकर एक ज्यादा रोशन, ज्यादा ईमानदार भविष्य बनाने की कोशिश है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। वो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे उठाकर हम आज से ही अपने आसपास इंटेग्रिटी के कल्चर को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।